ये किस्सा है नूराबाद नामी एक पुरम गांव का। वो गांव जो अपनी सादगी, मोहब्बत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग दिल के सच्चे, मेहनती और खुदा पर यकीन रखने वाले थे। गांव के मशरिक में एक पुराना सा जंगल था, जिसके बीचों बीच एक वीरान महल खड़ा था। कहा जाता था कि वहां एक जालिम जादूगरनी महीरा रहती थी। लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वो इंसानों को जानवरों में बदलने की ताकत रखती है। उसी गांव में अकरम नामी एक किसान अपनी बीवी फरीहा और बेटी एमन के साथ रहता था। एमन ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि नेक दिल और होशियार भी थी। पूरे गांव वाले उसे अपनी दुआओं में याद रखते थे। एक दिन फरीहा सख्त बीमार पड़ गई। गांव के हकीम ने कहा कि अगर नूरी जड़ी मिल जाए तो वो ठीक हो सकती है, मगर वो जड़ी आम जगह पर नहीं मिलती थी, बल्कि महीरा के महल के करीब उगती थी, जहां जाने की किसी में हिम्मत ना थी। अकरम बीवी की जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में चुपके से जंगल की तरफ निकल गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर तरफ सन्नाटा था, हवा में अजब सी ठंडक थी। आखिरकार उसने नूरी जड़ी देख ली। वो उसे तोड़ने ही वाला था कि जमीन हिलने लगी और सामने से महीरा जाहिर हुई। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो गरज कर बोली, इंसान, तुम मेरी जमीन से क्या चोरी कर रहे हो? अकरम के लब कांपने लगे। वो बोला, महीरा, मेरी बीवी मर रही है। मैं सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ये जड़ी लेने आया हूं। जादूगरनी हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। जान बचानी है तो कीमत भी देनी होगी। अकरम परेशान होकर बोला, मेरे पास कुछ नहीं, बस एक बेटी है एमन, जो मेरी जिंदगी का सहारा है। माहिरा ने मुस्कुराकर कहा, बस मैं वही चाहती हूं, अपनी बेटी मेरे हवाले करो और जड़ी ले जाओ। अकरम के पांव तले जमीन निकल गई। आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर फरीहा की जान बचाने की खातिर उसने मजबूरन वादा कर लिया। अकरम नूरी जड़ी ले आया। हकीम ने दवा बनाई, फरीहा ठीक हो गई। लेकिन अब अकरम और फरीहा के दिल में एक नया जख्म था, बेटी को खोने का खौफ। दिन गुजरते गए, एमन जवान हो गई। उसकी बातों में रोशनी थी, चेहरे पर ईमान। मगर एक शाम अचानक जंगल की सिमत से काला धुआं उठा। हवा में चीखें गूंजने लगीं और गांव पर एक साया छा गया। सब लोग दहल गए। उन्हें यकीन था कि महीरा वापस आ गई है, अपनी मांगी हुई चीज लेने। कुछ दिन बाद वही लम्हा आ गया जिसका अकरम और फरीहा को सबसे ज्यादा डर था। एक रात गांव के चौक में आसमान सुर्ख हो गया और बिजली की चमक के साथ महीरा नमूदार हुई। उसके हाथ में आग की छड़ी थी और आवाज गरजदार थी। अकरम, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो। अपनी बेटी एमन को मेरे हवाले करो, वरना मैं पूरे नूराबाद को जलाकर राख कर दूंगी। पूरा गांव सहम गया। बच्चे रोने लगे, औरतें घरों में पनाह लेने लगी। अकरम और फरीहा के चेहरे जर्द पड़ गए। वो कांपती आवाज में बोले, हमें थोड़ा वक्त दो महीरा। महीरा हंसी, ठीक है, 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगी, और अगर एमन मेरे हवाले ना की गई तो तुम्हारा गांव जमीन से मिट जाएगा। ये कहकर वो आग के तूफान में गायब हो गई। अगले दिन एमन ने माँ बाप से पूछा, ये औरत मुझे क्यों मांग रही है? अकरम ने सारी बात बता दी, वो वादा जो उसने बरसों पहले किया था। एमन खामोशी से सुनती रही, फिर आंसू पोंछकर बोली, अम्मी, अब्बू, अगर मेरे जाने से पूरा गांव बच सकता है तो मैं जरूर जाऊंगी। फरीहा रो पड़ी, मगर एमन का इरादा अटल था। 7 दिन बाद जब आसमान फिर सुर्ख हुआ तो एमन बहादुरी से महीरा के सामने खड़ी हो गई। वीरान महल में दाखिल होते ही उसने देखा, वहां दर्जनों पिंजरे लटक रहे थे, जिनमें कैद इंसान जानवरों में बदले जा चुके थे। उनकी आंखों में मदद की पुकार थी। एमन के दिल में आग भड़क उठी। उसने सोचा, मैं खुद को नहीं, इन सबको आजाद कराऊंगी। एमन ने अपनी अक्ल से काम लिया। महीरा खाने की बहुत शौकीन थी। एमन ने रोज उसे लजीज खाने बनाने की पेशकश की, बशर्ते कि वो महल की किताबों से पढ़ने की इजाजत दे। महीरा ने गुरूर से हंसते हुए कहा, पढ़ लो, वैसे भी तुम कुछ नहीं सीख पाओगी। कुछ दिनों बाद एमन को एक पुरानी किताब में एक राज मिला।
उसमें लिखा था कि महिरा की तमाम ताकत एक तिलिस्मी आईने में कैद है। अगर वो आईना टूट जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगली रात ऐमन ने महिरा के लिए ऐसा शोरबा बनाया जिसमें नींद लाने वाली जड़ी बूटी मिलाई गई थी। महिरा ने पीकर घुराती हुई कहा, अजीब मजेदार जायका है, और लम्हों में गहरी नींद में डूब गई। एमन आहिस्ता आहिस्ता खुफिया कमरे की तरफ बढ़ी। वहां अंधेरा और सर्द हवा थी। आखिरकार उसे वो आईना मिला, स्याह धुंध से ढका हुआ। उसने एक भारी पत्थर उठाया, दिल में दुआ की और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। अचानक महल लरज उठा, दीवारें टूटने लगीं और महिरा की चीख फिजा में गूंज उठी, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। फिर सब कुछ खामोश हो गया। आईना चिकना चूर था। महिरा का वजूद धुएं में बदलकर गायब हो गया और तमाम पिंजरे खुद ब खुद खुल गए। कैदी इंसानों में बदल गए, गांव के जानवर दोबारा जिंदा हो गए। एमन रोशनी में नहाई खड़ी थी, जैसे खुद उम्मीद की अलामत बन गई हो। अगले दिन गांव वाले उसके घर आए और कहने लगे, एमन सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, वो तो हमारे गांव की बहादुरी और ईमान की निशानी है। यूं नूराबाद हमेशा के लिए आजाद हो गया और एमन का नाम गांव की कहानियों में रहवत और हौसले की अलामत बन गया।